अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? डेज़िल एम्बेलिशमेंट से मुक़द्दस रिज़वान आप सबको अपने चैनल पे वेलकम बोलती हूँ। और आज जो मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही एक और क्लासी सी काशिश के स्टाइल की नोज़ रिंग है। और आजकल यही चीज़ ट्रेंड में है, सब डिमांड करते हैं, तो इसलिए आप उनकी फरमाइश पे मैं ये बनाने आई हूँ। और एक डिज़ाइन मैंने पहले अपलोड कर दिया हुआ है और आज मैं उसी का एक और डिज़ाइन न्यू टेक्निक्स के साथ बनाने लगी हूँ। ठीक है, तो जी, ये ब्राइडल ने भी मेरी ही बनाई हुई नोज़ पिन पहनी हुई है और आप देखिए कितनी मज़े की और लग रही है। और तो अब इसके लिए हम बगैर टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें इसके लिए कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले जी हमें चाहिए इसमें ये चार्म्स होते हैं। इसके अलावा भी आप कोई और शेप भी यूज़ कर सकते हैं, ये ईज़िली मार्केट से अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, ये ब्रेसलेट कॉइल है, इसको हम यूज़ करेंगे नोज़ रिंग के लिए। ये 12 नंबर की स्टोन चेन लेस है। अगर हमें ये हम इस्तेमाल करना चाहें तो इसको करेंगे, अदरवाइज़ ये 0 साइज़ के यानी कि सबसे छोटे साइज़ के हमारे पास कुंदन है, हम इनको यूज़ करेंगे। एक कुंदन का स्टाइल आज हम ये यूज़ करेंगे। मैं अपने चैनल पे डिफरेंट टाइप्स के कुंदन भी आपको यूज़ करना ज़रूर बताऊँगी कि किस तरह हम डिज़ाइनिंग को डिफरेंट कुंदन यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। ये बादाम शेप के जो हैं ड्रॉप शेप भी कोई लोग इसको बोलते हैं और कोई बादाम शेप भी बोलते हैं। ये सबसे छोटे साइज़ के हैं। अच्छा, इसमें बड़े साइज़ के भी होते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है नोज़ रिंग है, उस पे जितनी छोटी-छोटी चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो उतनी ही ग्रेसफुल और प्यारी लगेगी। इस वजह से मेरी भी कोशिश यही होगी कि मैं जितनी भी मैक्सिमम छोटी चीज़ें इस्तेमाल करूँ ताकि ज़्यादा चीज़ें लगें और ग्रेस ज़्यादा हो। ठीक है, अब जी हम इसको कटिंग करते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा ही काटूँगी कि बाद में बाज़ दफ़ा ये कटिंग करते हुए वेस्ट भी हो जाती है। तो हम उसके हिसाब से ये देखिए इस तरह से मैंने कॉइल को कट कर लिया। मैंने ये थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है कि कोई बात नहीं, मैं इतने की कुर्बानी दे दूँगी बजाय इसके कि मेरी ये पूरी मेहनत ज़ाया हो जाए। ओके, ये शीट अगर हम कुंदन ज्वेलरी में यूज़ करते हैं और उसके अलावा मेरी किसी न किसी चीज़ों में, हेयर एक्सेसरीज़ में या कहीं पे भी मुझे कुछ यूज़ करना होता है तो मैं इस शीट को अक्सर यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह पे चिफ्टी या बुकरम या इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जी हम इसको सबसे पहले मैं इसकी राउंड शेप को इधर ड्रॉ करूँगी। ठीक है, वैसे मैं पेंसिल ही यूज़ करती हूँ, लेकिन ये कि आपको ताकि नज़र आए इस वजह से मैं इसको बॉल पेन को यूज़ करने लगी हूँ। तो जी मैंने इसको जिस शेप में ये हमारी नोज़ पिन है मैंने इसको इसमें ड्रॉ कर लिया जितना हमें लगता है कि हमने अपनी डिज़ाइनिंग करनी है। ये देखिए ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लू E8000 हम वो यूज़ करेंगे। The most important tools of our jewelry, wire cutter, flat nose plier and round nose plier। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमारे काम में बार बार इस्तेमाल होती हैं। और अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले मैं ये स्मॉल साइज़ के कुंदन यूज़ करके एक फ्लावर ड्रॉ करने लगी हूँ इसके सेंटर में। ठीक है, यूँ करके हमने ग्लू लगाई। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि शीट भी गोल्डन है, लेकिन जब आप लगाएंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगी कि आपने कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। राइट, इसमें बाज़ दफ़ा इस तरह ख़राब कुंदन भी निकल आते हैं, उसको यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि वो फिर बाद में बहुत बुरे लगते हैं। ज्वेलरी का काम वैसे भी जितना स्टोनी और जितना उसमें शाइन हो उतना ही मज़े का लगता है। बाज़ दफ़ा किसी कुंदन के ऊपर ना काले काले निशान होते हैं, तो वो आप मत यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और अगर आप में से किसी को ऑर्डर करना हो तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे डेज़िल एम्बेलिशमेंट के नाम से हूँ, आप मुझे उधर ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर किसी को मुझसे कोई बात पूछनी हो तो जिस वीडियो से मुतल्लिक आपको क्वेश्चन हो आप उसके नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। ओके, अब ये देखें जी, ये मैंने लाइन के साथ फ्लावर ड्रॉ कर दिया। राइट, अब बाज़ को ऐसा होता है कि डिज़ाइनिंग करना ही एक आर्ट होता है। वैसे तो आर्ट हर चीज़ में ही है,
लेकिन ये है कि डिज़ाइनिंग करते हुए हमें स्पेशली ये होता है कि अब देखो ये होल मुझे नज़र आ गया। अब इसके ऊपर मैंने इस होल की जगह पे क्या करना है, ये देखें डिफरेंट साइज़ के मेरे पास ये कुंदन है, स्मॉल साइज़ का सर्कल है, बड़ा छोटा हर साइज़ के मेरे पास सर्कल है। तो मैं देखूंगी कौन सा सर्कल इसके ऊपर अच्छा लगता है वो मैं लगा दूंगी, ताकि ये जो होल है ये भी कवर हो जाए और हमारा जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा नीटनेस जो है वो दे। आई थिंक सो ये, हाँ जी, ये मेरा मिड साइज़ का जो सर्कल है वो इसके ऊपर फिट आ गया। राइट, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये लगाना है, ठीक है, इस तरह से। ये जो चार्म्स हैं अब मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ और इसको यूज़ करने के लिए मैं अब अच्छे से ग्लू लगा रही हूँ। बेशक आप इसके ऊपर लगा लें, बेशक आप शीट के ऊपर लगा लें, ये आपकी आसानी के ऊपर है कि जिस तरह भी आप कंफर्टेबल फील करें। अब एक मैंने आपको पकड़ के लगा के दिखा दिया, दूसरा मैं आपको शीट के ऊपर लगा देती हूँ। ठीक हो गया ये जी, अब हमने इसके ऊपर लगा दिया। अब हम जो है ना इसके ऊपर डिजाइनिंग करेंगे दोनों पे सेम। अब ये हमने इसके ऊपर बड़े साइज का लगाती हूँ। ग्लू ना कम लगानी है ना बहुत ज्यादा लगानी है। कम लगेगी तो आपके काम में पायदारी नहीं रहेगी और अगर ज्यादा लगेगी तो वो लगी हुई बुरी लगेगी, इसलिए मियाना रवि करनी है। ठीक है, ये अब मैं कर रही हूँ डिजाइन क्रिएट। जैसे जैसे आप चीज़ें बनाते जाएंगे आपको मज़े मज़े की क्रिएशन करनी आती जाएगी और आपके काम में नीटनेस आती जाएगी, यही एक फॉर्मूला होता है। अब मैं इसके गिर्द बॉल चेन लगाने लगी हूँ। आज मैं आपको बॉल चेन लगाना भी बताती हूँ और बॉल चेन दिखाती भी हूँ। यही होता है कि मेरे डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट चीज़ें मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ, इसको कहते हैं बॉल चेन। ठीक है, तो हर मेरी वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिफरेंट ही टेक्निक्स मिलती हैं। बाकी देखें जैसे ABC है, वो हर जगह ABC यूज़ तो होगी लेकिन उससे क्या कुछ बनता है, एसेस बन जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ बनता है। इसी तरह ये जो बेसिक चीज़ें हैं ABC तो इसकी यही ही रहेगी, लेकिन उसको डिफरेंट स्टाइल्स में और उसको डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल करना आपको मैं बताऊँगी। ये देखिए ये इस तरह से है, अभी गीला है ना, अभी गीला है इस वजह से फ़ौरन ही हिल गया। या ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं वरना ये तो हिल ही जाएगा। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा ड्राई होता है फिर मैं वापस आती हूँ। अब ये हमारा ड्राई हो चुका है तो अब हम इजीली इसके ऊपर जो है वो बॉल चेन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी साइड्स पे मैंने अच्छे से ग्लू की और एस्टिमेटन काटा, सिंपल। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो 3 है ना वो कम है, तो अब मैं वो भी लगा दूंगी। ठीक हो गया, आई थिंक 2 के साथ ज़्यादा ग्रेस है। ये देखिए मैंने 3 लगाए थे लेकिन मुझे वो ज़्यादा लगे हैं तो मैं इसको 2 बॉल्स ले लूंगी। इस तरह आपको भी जो चीज़ कम या ज़्यादा लगे वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी डिजाइनिंग के हिसाब से। सेम एज इट इज़, ये देखें, ये मैं क्लिप से दिखाती हूँ, ये देखें ये डिफरेंस देख लें आप। ठीक है, आप इसी तरह सेम प्रोसेस के साथ मैं उधर कटिंग करके लगाती हूँ। बड़ी सी मैंने इसलिए नहीं काटी क्योंकि फिर वो बाद में ना कटिंग करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने इसको छोटे पीसेस में काटा। अब मुझे लग रहा है 4 इसमें जो है ना वो कम है। ये देखिए ऐसा हो जाए। ठीक हो गया, अब मैं इनके ऊपर ये स्टोन्स काट के लगाने लगी हूँ। आगे पीछे तो हम पूरी चेन को यूज करते हैं ना, लेकिन आज मैं आपको ये भी चले इसके साथ, ये देखिए ना एक ही मटेरियल को हम डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। एक ही तरीके को के साथ एक ही चीज होती है जिसको हम मल्टी तरीकों के साथ इस्तेमाल करके मल्टी वेज के साथ हम यूज कर सकते हैं। अब मैंने पहले तो हमेशा स्टोन चेन ही यूज की है, तो अब लेकिन मैंने इसको जो है एज ए स्टोन काटा क्योंकि ये मेरे पास, ये देखिए अब जस्ट इतने से ही आप देखिएगा कि इसकी ग्रेस में कितना फर्क पड़ता है। मैंने जस्ट ये इस पे लगाया, ये छोटी छोटी सी कहते हैं ना इसको डिजाइनिंग्स होती हैं जिसकी वजह से हमारा काम में एक डेप्थ नजर आती है और ग्रेस लगती है। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से मैंने लगा दिया। मेरी आज की जो थीम है जो मैं बना रही हूँ वो गोल्डन है, तो इस वजह से मेरा सारा कुछ ही मैं ऑलमोस्ट गोल्डन ही यूज कर रही हूँ। कहीं कहीं ये देखें वो भी गोल्डन व्हाइट में, गोल्डन में, तो बेसिकली इसलिए मेरा ज्यादा टच जो है ना वो गोल्डन में ही होगा।
ठीक है। अब यही डिटेलिंग मैं यहाँ करने लगी हूँ, डिफरेंस आपके सामने है। अब ये देखें, अब ये ड्राई हो गए हैं और अब ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहे। तो मैं अब इनको आराम से जो है ये शार्प सीजर के साथ, जिसकी नोक होती है उसके साथ अब मैं कटिंग करने लगी हूँ। ठीक है, एक मैं आपके सामने कटिंग करती हूँ, फिर उसी प्रोसेस को के साथ हमने ये सारी कटिंग कर लेने हैं पीसेस, फिर मैं आपको इनको ज्वाइन करना बताऊंगी। इस तरह से मैंने एंड टू एंड कट किया। जितना अपने एंड टू एंड कटिंग करेंगे उतना ही काम आपका नीट लगेगा। ये देखिए, ये देखिए, कहीं से भी शीट नजर नहीं आ रही। और इसी तरह से मैं ये सारी कटिंग करने लगी और सेम इसी प्रोसेस के साथ हम लोग इसको भी एंड टू एंड कटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने ये पीस भी कटिंग कर लिया और इस तरह से हमने सारे पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं। और अब हमने एक और चीज़ जो यूज़ करने है, चैंपियन कलर के लॉरियल्स मैंने बनाए हैं ज़्यादा सारे, और इनकी अब हम लटकने बनाएंगे। अब मैं ये इसको इसके पैटर्न के मुताबिक कटिंग करूँगी। ये देखिए, मैं उल्टी साइड पे रख के आपको बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, और जो मैं ये ड्रॉ करूँगी ना, इससे थोड़ा सा छोटा मैंने कटिंग करना है, क्योंकि अगर मैंने छोटा कटिंग ना किया तो वो फिर नजर आएगा। ये देखिए, ये भी थोड़ा बड़ा बना ना, मुझे इसे थोड़े से अंदर को यानी कि 2 सेंटीमीटर अंदर को कट करना होगा। कैसे, ये भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से कट हो गया। ये देखिए, अभी भी ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मुझे अपनी जरूरत के हिसाब से मैं इसको थोड़ा और कटिंग कर लूँगी। हो गया, मुझे जितना लगे कि ये इतनी ज़रूरत है कटिंग करने की, मैं उतना जो है इसको कटिंग कर लूँगी। राइट, अब मैंने ये अपनी नोज क्रीम ली। ठीक है, मैंने अभी इसके कोई नहीं बनाई, पहले मैं लगा लूँगी, क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि इसको लगाने में ना थोड़ा सी गड़बड़ हो जाती है। अब ग्लू गन को हॉट किया, ग्लू गन से भी लगा सकते हैं आप और इससे भी लगा सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपने क्या यूज़ करना है। मैं ग्लू गन को यूज़ करने लगी हूँ। ठीक है, और इस रॉन्ग को पकड़ के इधर मैंने लगा दिया। ये देखिए, ऐसे। ठीक है, अब करना ये है कि जो हमने ये ब्राउन लॉरियल्स बनाए थे उसके हमने 3-3 या 2-2 अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ये मैं इसको इस लूप में डालूंगी। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ये डाल के मैंने किया क्लोज, और अच्छे से क्लोज करना है, बिल्कुल इसके साथ अटैच करना है, वरना ये लॉरियल्स निकल जाते हैं। और अब हमने क्या करना है, सिंपल हम लोगों ने ये करना है कि ये 3 है ना, हमें कहीं ये 3 यूज़ करने पड़ेंगे, कहीं ये 5 का बंच करना पड़ेगा, कहीं 2 अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो इसका भी सिंपल सा प्रोसेस है बड़ी लटकन बनाने का। ये जो 3 मैंने बनाए हैं, इसके अंदर मैं ये 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये जो 4 हैं ये डाल दिया तो यूँ बड़ी लटकन बन गई। अब मैं इसको यूज़ करूँगी। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए एक्स्ट्रा को हमें काटना है। ये देखिए,
ये देखिए, ये मैंने एक्स्ट्रा काट लिया और ये इसके मिड में मैंने अटैच कर दिया। ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये मैंने 3 और 4 की पेयरिंग की है। इसी तरह इसके भी एक्स्ट्रा को कट किया और कट करने के बाद हम इसी तरह बाकियों को भी लगाएंगे। ये जो जाले जाले से अभी बन रहे हैं ना, ये बन जाते होते हैं, इनको बाद में हम उतार लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। ये ग्लू गन के होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने सारे लगाते जाना। मैं आपको इसका फ्रंट भी दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह मैं आप बाकी लगाने लगी। ये देखें, इस तरह मैंने ये सारी लगा ली है, ये देखें, ठीक है। और अब ये अटैच करने के लिए मैं एक ही हुक अंदर की तरफ लगाऊंगी, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने हुक यहाँ लगा दी, ठीक है। साथ साथ इसको प्रेसिंग करी जानी है ताकि वाइट इसके अंदर ग्लू के अंदर घुस जाए, ठीक हो गया। अब जो ये मैंने कटिंग किया हुआ है, अब ये हमारी सारी इसकी बेस रेडी हो गई है। जो कटिंग किया हुआ है अब मैं इसके ऊपर अटैच करने लगी, ठीक है। आप चाहे तो इससे करें, चाहे तो आप इससे कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है। तो मैं ग्लू गन यूज करने लगी हूँ। थोड़ा मैंने क्लोजअप किया ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कैसे बनानी है, ठीक हो गया। ये अब अच्छे से सील्ड हो गई। ये बरीकी का काम है, इसलिए इसको एहतियात से करना पड़ेगा और टेक्निक के साथ करना पड़ेगा। अब जी मैंने क्या करने हैं, अब जो हमने ये पैटर्न बनाया, ठीक है, अब इसको कैसे अरेंज करना है अब आप वो देखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए इसका फ्रंट कितना खूबसूरत लुक लग रहा है। अब जी हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ये लूपिंग्स को पकड़ेंगे, 2 लूपिंग्स को पकड़ेंगे और इनको मैं कटिंग कर दूंगी। अच्छी खासी आ गई मेरे पास, ये देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद ये हमने यहाँ पे थोड़ी सी ग्लू लगाई और यहाँ इंसर्ट कर दी, ठीक है। ये सारे इसके जो धागे हैं ना, वो हम इंशाल्लाह बाद में जो है ना वो उतारेंगे, वो उतारने पड़ते हैं। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये 2 लगे आगे पीछे, मुझे पक्की नहीं थी लगी, इसलिए मैं दोबारा उतार के लगाने लगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये हो गई ऊपर नीचे। अब मैंने क्या करना है, अब जिस तरह मैंने ये 3-3 और 5-5 का बनाया ना, इस तरह मैं 2-2 का भी बनाऊंगी। ये मैंने खोला और इसमें मैंने 2 लॉरियल, 1 और 2 ये लगा दिए। उसके बाद इसको टाइटली क्लोज करना है। ये मैंने 2-2 की पेयरिंग की है और एक्स्ट्रा मैंने कटिंग कर देना, ठीक है, ऐसे। और एक्स्ट्रा को कटिंग कर दिया, ठीक हो गया। और अब ये देखिए, ये मैंने पकड़ा और इसको हॉट हॉट के अंदर हमने जिस तरह हमने ये ऊपर नीचे लगाया था, इस तरह हमने ये लेफ्ट एंड राइट लगा देने, ठीक हो गया। ये लेफ्ट एंड राइट लगा दिए और ये शीट का मैंने छोटा सा टुकड़ा काटा और इसको सिक्योर करने के लिए इसके ऊपर लगा दिया, ठीक हो गया। अब इस तरह से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। अब ये देखें मैंने ये ढेर सारे बना लिए हैं। पहले मैं अब इनको एक्रेलिक से पेंट करूंगी और फिर हम इनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे। ये देखने के लिए आप फिनिशिंग लुक देखने के लिए टिल एंड तक आप हमारे साथ रहिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कीजिए। और ऑर्डर के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे मैं हूँ, डेज़ल एम्बेलिशमेंट के नाम से ही हूँ, तो आप मुझे प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू। अब ये देखिए, अब मैंने ये राउंड फ्लावर लिया और ये जो मैंने हुक सी बनाई है इसकी मैंने लूप बना दी है, ठीक है।
अब ये सारी हमने लूप्स बनानी है एक दूसरे को अटैच करने के लिए, और ये लूप्स बनाने का जो तरीका है इससे आप अपना वो नेकलेस भी रेडी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बिल्कुल क्लोज नहीं किया क्योंकि मैंने इसके अंदर डालना है, फिर मैं पिन करूँगी। अब ये जो मैंने बनाई है, अब इनको मैं आपको ज्वाइन करना चाहती हूँ। लेकिन इसकी फ्रंट लुक हो गई। अब क्या करना है, ये अब इन दोनों साइडों पे लूप बनानी, एक हम सीधी लूप बनाएंगे, एक हम फ्लैट बनाएंगे। वो भी किस तरह, वो मैं अभी आपके सामने ये देखिए बनाने लगी। एक हमने बिल्कुल सीधी बनाई, ये देखिए इस तरह, और एक हमने खड़ी वाली बनानी है। फिर ये चेन की तरह बनेगी, और इस तरह बड़ी मजे के नेकलेसेस भी बनते हैं। इस टेक्निक को फॉलो करते हुए आप इस तरह चेन बना सकते हैं। अब आप गौर से देखिएगा तो ये है फ्लैट में और ये है खड़ी में, ठीक है। अब इसको किस तरह से करना है, हमने करना ये है कि मैं इसको ये देखें एक दूसरे के साथ ज्वाइन करूंगी। सबसे पहले मैं अब क्या करने लगी हूँ, इसके अंदर मैंने ये एक और दो डाली, ठीक है, और इसको मैंने फ्लैट में बंद कर दिया, ये देखिए, ठीक है। क्लोज आपने अच्छे से करना है क्योंकि अगर प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होगा तो ये हमारे लॉरियल्स निकल जाएंगे, और इसके लिए अब जो है वो फ्लैट नोज का यूज बेस्ट रहता है इसको करने के लिए, ठीक है। ये अब मैंने क्लोज कर दिया और इसको मैंने कर दिया फ्लैट में। अब मैंने इसको इसकी जो है ना ये स्टैंडिंग वाली, अब मैंने पकड़ा इसको और इसके अंदर मैंने इसको डाल के अब हमने जस्ट इसको एज ए चेन बनाते जाना है। एक हमने वो रखनी है फ्लैट में और एक हमने रखनी है स्टैंडिंग में। इसी तरह से अब अगला भी बनाते जाएंगे और इसी तरह मैं ये सारी जोड़ती जाऊंगी, ठीक है, एक फ्लैट में और एक स्टैंडिंग में, ठीक है। ये अब फ्लैट में हो गया, तो अब अगली जो है मुझे बनानी है वो मुझे बनानी है स्टैंडिंग में। तो अब मैं इसको इस वाली को स्टैंडिंग में बनाने लगी हूँ, और इसी तरह हम इनको आपस में जोड़ते जाएंगे, एक्स्ट्रा को हम कट डाउन कर देंगे। तो जो स्टैंडिंग वाली है अब मैं वो बना रही हूँ, ये देखिए जस्ट हमने इसको यूँ पकड़ना है और हमने कर देना है ऐसे। अब हमारा दिल करे तो हम इसके अंदर ये लोरियल्स भी डाल सकते हैं, जितना वो डालो उतना मीठा वाली बात होती है। एक मैंने लोरियल डाला, उसके अंदर मैंने ये पिन डाली और एक और लोरियल डाल के मैंने क्लोज करना है, तो इसकी ग्रेस और ज़्यादा इनहांस हो जाएगी, ठीक है। अब ये मैंने स्टैंडिंग वाला कर दिया, तो अब मैं इसको यहाँ से जो है वो फ्लैट वाला कर दूँगी, ठीक है। और ये देखिए इस तरह से हमने ये सारी चेन बनानी है 5.5 से 6 इंच, देखें। अब इस तरह से ये हमारी लुक आ गई, ठीक है। अब मैंने ये लॉन्ग वाली पाइपिंग ली और फिर इसको मैंने इस तरह से अंदर इंसर्ट कर दिया, और ठीक है इसको फोल्ड किया और फ्लैट नोज फ्लैट से मैंने इसकी हुक बना दी, ठीक है। अब जी हमारा ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब इसको जो है ना वो नोज पिन की मैं हुक्स रेडी करने लगी हूँ। एक हमें ये चाहिए, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ से मुझे अब जितना मैंने सर्कल रखना है ना, मैं यहाँ से इसको लूप बना दूंगी, और मैं देखूंगी मुझे कितना लूप चाहिए। थोड़ा सा मैं कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। और इसको इस तरह से करके राउंड नोज प्राइस से, ये तार थोड़ी हार्ड होती है इसलिए इसको ध्यान से ही वो करना पड़ता है वरना टूट जाती है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसके पीछे ये क्लैरी गोल्ड कलर ले रही हूँ और 0 या 1 नंबर का ब्रश लूंगी और मैं इसके जो पीछे है सारा पेंट करती हूँ। इसको इस तरह लगाते हुए हमने सारे एजेस और कॉर्नर्स को कवर कर देना है, ठीक है।